हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट 2 एक्सरसाइज 5.0 से रिलेटेड है। अगर ये इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ गए तो आगे क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो बात करते हैं ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइन होती है जो दो या दो से अधिक लाइनों को इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, सपोज दैट ये दो लाइन है यहाँ पे, ठीक है, और इसको इंटरसेक्ट कर रही है। ये दो लाइन है एल एंड एम, ठीक है, इसको ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसका नाम दे दिया मैंने पी। ठीक है, तो ये जो लाइन है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन बोलूँ मैं तो इसकी डेफिनेशन होगी ए लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स कॉल्ड ट्रांसवर्सल। ठीक है, दो या दो से अधिक लाइनों को इंटरसेक्ट करने वाली जो लाइन होती है उसको क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे ट्रांसवर्सल से बनने वाले एंगल्स। ठीक है, एंगल मेड बाय द ट्रांसवर्सल। तो ये यहाँ पे दो लाइन है, इसको ये एल एम लाइन है, इसको पी जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे और यहाँ पे, और इससे जो एंगल बन रहे हैं ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इनके नाम क्या क्या होते हैं? ठीक है, इनके नाम पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम इंटीरियर एंगल की। इंटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर से नाम का पता चल रहा होगा, इंटीरियर मतलब अंदर के, लाइन के अंदर वाले जितने भी एंगल है उन सबको क्या कहते हैं? इंटीरियर एंगल। तो लाइन ये है, इसके अंदर 3 4 5 एंड 6 ये क्या होंगे? इंटीरियर एंगल होंगे। तो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 क्या होंगे? इंटीरियर एंगल्स होंगे। दूसरा आता है एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर मतलब बाहर, जो लाइन के बाहर वाले एंगल 1 2 7 एंड 8 ये क्या होंगे? एक्सटीरियर एंगल होंगे। तो 1 2 7 एंड 8 ये हो गया आपके एक्सटीरियर एंगल। अब बात करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो होंगे लाइन के ऊपर वाले। देखिए लाइन के ऊपर में ये है, लाइन ये है, इसके ऊपर वाला 1, तो यहाँ पे लाइन ये है, इसके ऊपर वाला 5, लाइन के ऊपर 2 और लाइन के ऊपर 6, फिर लाइन के नीचे 3, तो इस लाइन के नीचे ये 7, इस लाइन के नीचे 4 और इस लाइन के नीचे 8। ये होंगे आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6, ठीक, और एंगल 3 एंड एंगल 7, लास्ट बचा एंगल 4 एंड एंगल 8। ये आपको क्लियर हो गया होगा। इंटीरियर मतलब अंदर के लाइन के जो भी अंदर के एंगल हैं वो सारे इंटीरियर हो गए। एक्सटीरियर लाइन के जो बाहर वाले एंगल है 1 2 7 8 ये एक्सटीरियर हो गए। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लाइन के ऊपर, तो इस लाइन के ऊपर वाला, इस लाइन के ऊपर वाला ये, तो इस लाइन के ऊपर वाला ये, फिर इस लाइन के नीचे वाला ये, तो इस लाइन के नीचे वाला ये, और 4 और 8 ये क्या हो गए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अब बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, वो कौन कौन से होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर बोला मतलब अंदर के। अल्टरनेट ये मान के चलो क्रॉस में जो एंगल होंगे। ठीक है, 3 के क्रॉस में कौन है? अगर हम इस तरीके से देखें, यहाँ पे सपोज इस तरीके से देखें, यहाँ पे क्या है? 3 है, तो इसके क्रॉस में क्या होगा? अंदर का। ठीक है, तो अंदर का ये 6 हो जाएगा। ठीक है, वैसे 4 का क्या होगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, समझिए अंदर के, ठीक है, क्रॉस में एंगल 3 6 4 एंड 5 ये क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 एंड 6, ठीक है, एंड 4 एंड 5, एंगल 4 एंड एंगल 5 ये हो गए इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब बात करते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब बाहर, इस लाइन के ऊपर जो बाहर वाला ये 1, इसके क्रॉस में क्या होगा? इस लाइन के नीचे जो बाहर वाला है ये 8, इसका जो 2 है तो इसका क्या होगा? 7। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 एंड एंगल 8, ठीक है, और एंगल 2 एंड एंगल 7।
ठीक है, क्लियर हो गया। इंटीरियर अंदर का एंगल, एक्सटीरियर जो बाहर लाइन के बाहर वाला एंगल, क्रॉसपोंडिंग एंगल लाइन के ये ऊपर वाला तो ये इस लाइन के ऊपर वाला, ठीक है। वैसे इसका नीचे और इसके नीचे वाला यहाँ पे लिखा है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट की बात आए तो क्रॉस में, ठीक है, 3 का 6, 4 का 5 अगर इंटीरियर की बात कर रहा, और एक्सटीरियर की बात कर रहा तो बाहर के 1 और 8, 2 एंड 7। अब बात करते हैं इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। इंटीरियर एंगल, इंटीरियर का मतलब अंदर, ठीक है। ये यहाँ पे फिगर है, ये ट्रांसवर्सल है। क्या कह रहा है? इंटीरियर एंगल दो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल। तो ट्रांसवर्सल ये सेम साइड ये होगी, तो इसके इंटीरियर एंगल 4 और 6, ठीक है, एंड 3 एंड 5, इनको क्या कहेंगे? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। यहाँ पे लिख लेंगे एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 6 सेम साइड के, ठीक है। देखिए यहाँ पे ट्रांसवर्सल है, इसकी सेम साइड ही देखिए 4 और 6, इनको बोलेंगे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब देखिए, अब इन एंगल्स के नाम तो आपको पता हो गए। अब बारी आती है ट्रांसवर्सल ऑफ ए पैरेलल लाइन, ठीक है। यहाँ पे जो फिगर था ये यहाँ पे ये पैरेलल लाइन नहीं थी, ठीक है, सिर्फ मैंने एंगल डिस्कस करे थे, उनके नाम डिस्कस करे थे। अब जो आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे वो इसी टाइप में आएंगे। दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, तो उनके एंगल आपको पता है, इंटीरियर 3, 4, 5, 6, एक्सटीरियर 1, 2, 7, 8, ठीक है, ये मैंने अभी डिस्कस करा है। तो अगर लाइन पैरेलल है तो ये एंगल कौन कौन सा एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपको पता है 1, 5, 2 एंड 6 और 3, 7 एंड 4 एंड 8। अगर लाइन पैरेलल है, ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो एंगल 1 इस इक्वल होगा किसके? एंगल 5 के, ठीक है। एंगल 2 होगा एंगल 6 के, और एंगल 3 7 के इक्वल होगा, और एंगल 4 8 के इक्वल होगा, ठीक है। यानी अगर एंगल 1 की वैल्यू 60 डिग्री है तो समझ आना कि जहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है अगर पैरेलल लाइन है तब, ठीक है। और अभी डिस्कस करा था मैंने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में। तो अगर लाइन पैरेलल है तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या बोलता है? क्रॉस में, ठीक है। इंटीरियर की बात आ रही तो क्रॉस में, ठीक है। तो ये 3 और 6, 4 एंड 5, ठीक है, ये एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसकी सिंपल ट्रिक क्या है कि देखिए यहाँ पे जेड बन रहा है ना, ये इस तरीके का। तो अगर ये जो एंगल 3 है ये सपोज 50 डिग्री है तो 6 भी समझ आना कि ये क्या होगा? 50 डिग्री होगा। यहाँ पे होगा एंगल 3 इक्वल होगा किसके? एंगल 6 के, और एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 5 के, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्रॉस की बात आ रही है, ठीक है। अल्टरनेट यहाँ पे समझ आना है, क्रॉस में जितने भी ये एंगल है 3, 6 और 4 और 5 ये क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे अगर लाइन पैरेलल है तो। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, अल्टरनेट एंगल ऑन सेम साइड। अभी यहाँ पे मैंने डिस्कस करा था अल्टरनेट एंगल ऑन द सेम साइड। ये जो सेम साइड है ट्रांसवर्सल पे 4 और 6, ठीक है, ये अल्टरनेट एंगल है सेम साइड पे, तो ये इक्वल नहीं होते। इन पे क्या होता है? इनका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। 180 डिग्री मतलब ये सप्लीमेंट्री होते हैं, समझ गए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं अगर लाइन पैरेलल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं अगर लाइन पैरेलल है। बट अगर सेम साइड की बात आई इंटीरियर एंगल की, 4 और 6 इनका सम कितना होगा? 180 होगा। समझ आना है कि यहाँ पे मैं बता देता हूँ रफली, ठीक है। ये लाइन है और ये वाला एंगल और ये एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड पे है ये ट्रांसवर्सल के, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, और एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
लाइन पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल से जो जितने भी एंगल बनेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, ठीक है, सेम साइड पे जो भी इंटीरियर एंगल होंगे जैसे 4 और 6, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है। अब देखिए जरा फिगर वाइज डिस्कस करते हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चंस आएंगे ऐसे तो आप इनको अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, मैंने आपसे डिस्कस करा था वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, जहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसको मत देखिए अभी, ठीक है, नीचे का साइड मत देखिए, सिर्फ ये देखिए ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना, कट रही है, यहाँ पे कट रही है, ये दिख रहा है। तो इसके अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ठीक है, और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। वैसे ही यहाँ पे भी देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे मैं सपोज नेमिंग करता हूँ, वो एंगल 1 है, ये 2, ये 3 और ये 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, तो 1, अगर एंगल 1 ये है तो एंगल 3 क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। अभी इसको मत देखिए, ठीक है, अभी सिर्फ ये देखिए, यहाँ पे ये 1 और 3 क्या होंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होगा और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 होगा। ठीक है, फिर इसमें देखिए एंगल 6 इक्वल टू 8 होगा। ठीक है, और एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब इससे पहले मैंने अभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की बात करी थी। तो अगर लाइन पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। सपोज ये 1 है और ये 2 है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 होगा। ठीक है, और एंगल ये 6 और ये एंगल 7, ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और एंगल 8 और एंगल 9, ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर लाइन पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इंटीरियर एंगल की बात करी थी मैंने, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या बोलता है, ये और ये क्रॉस में। ठीक है, सपोज ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। समझ गए, क्रॉस में जो भी होगा। ठीक है, ये 120 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 120 डिग्री होगा। समझ जाना है कि अगर सपोज दो लाइन ऐसे है और यहाँ पे अगर 40 डिग्री दे रखा है और वो बोल रहा है यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो ये 40 है तो एक्स कितना हो जाएगा, एक्स भी क्या होगा, 40 डिग्री होगा। ठीक है, ये होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इसके बारे में मैंने अभी डिस्कस करा था। तो ये ट्रांसवर्सल है और ये सेम साइड पे ये दो एंगल बन रहे हैं, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, सपोज दैट अगर यहाँ पे 60 है तो ये 120 होगा। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, ये होगा 180 डिग्री। ये समझना आपको, ये मैंने फिगर वाइज इसलिए समझाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।